हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने वीडियोस में आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने सीखा कि हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं रूल से, हमेशा की तरह। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? रूल जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अच्छा, तो पहले हमारे लिए ये बात जानना जरूरी होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, तो दोस्तों अभी तक हमने ये चीज सीखी थी कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वे काउंटेबल नाउन में, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वे अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन दोस्तों ये परिभाषा कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये परिभाषा आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इस वजह से यह परिभाषा बिल्कुल जो पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कहें तो सही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ स्टार, इसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली थी, इसके अकॉर्डिंग स्टार क्या होगा? स्टार को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो स्टार इस हिसाब से किस में आना चाहिए? अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन दोस्तों स्टार होता है काउंटेबल। बोला था ना मैंने, एक हद के बाद ये जो डेफिनेशन थी ये समाप्त हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती। इस वजह से ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सही नहीं है। तो वास्तव में क्या होती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? एक चीज सिखाता हूँ आपको। ये प्रॉमिस है कि अब आज के बाद आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में तो कोई डाउट रहेगा नहीं। देखो, काउंटेबल नाउन वे नाउन होती हैं जिन्हें हम गिनते हैं। क्या करते हैं? जिन्हें हम गिनते हैं। बेशक हम पे गिनी नहीं जाए, लेकिन जिन्हें हम गिनते हैं, ठीक है। और अगर दुकान पे से किसी चीज को लेके आ रहे हैं तो जिन चीज को हम गिनकर लेकर आते हैं वे आते हैं काउंटेबल नाउन में। दो बात बोली मैंने, जिन्हें हम गिनते हैं या फिर गिनकर लाते हैं, किसमें आती हैं? काउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन में जिस चीज को हम तौलते हैं या फिर तौल कर लाते हैं, जिस चीज को हम तौलते हैं या फिर तौल कर लाते हैं, किसमें आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल देखो, स्टार ही ले लो। स्टार को हम गिनते हैं, बेशक हम पे पूरे स्टार गिने नहीं जाएं, लेकिन गिनते तो है ना। उनको तौलेंगे नहीं, उनको क्या करेंगे? हम गिनेंगे। तौलते तो नहीं है ना, 1 किलो तारे, 2 किलो इधर हो गए, सब 5 किलो से इधर होंगे, नहीं ना। क्या करते हैं? गिनते हैं। 1 2 3 4 गिनोगे ना। तो जिस चीज को हम गिनते हैं यानी काउंट करते हैं, बेशक वो हम पे काउंट ना हो, वे आते हैं काउंटेबल नाउन में। क्लियर? और जिस चीज को हम तौलते हैं वो आती है अनकाउंटेबल नाउन में। अब देखो पेन, क्या होगा? पेन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्यों? आप शॉप पे गए, आपने दुकानदार से बोला मुझे 5 किलो ब्लैक पेन और 5 किलो ब्लू पेन चाहिए। दे देगा क्या वो तो दे देगा। क्या आप ऐसे लाते हो पेन को? तौल के लाते हो कि भाई मुझे 2 किलो तो ब्लैक पेन दो और 2 किलो ब्लू पेन दो? नहीं ना, आप गिन के लाते हो पेन को। मुझे 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन, या फिर जितनी भी आप लेके आ रहे हो, यही तो। पेन को दुकान से आप गिन के लाते हो ना, तौल के नहीं लाते ना। और यही मैंने बताया था, जिस चीज को हम गिन के लाते हैं या फिर गिनते हैं काउंटेबल नाउन में, और जिन्हें हम तौल कर लाते हैं या तौलते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो पेन क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। आप मुझे बताओ वाटर क्या होगा और मिल्क क्या होगा? बताओ। वाटर को गिना जाता है? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? बताओ, नहीं ना। वाटर को तौला ही तो जाता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। क्लियर? तो जिस चीज को हम तौलते हैं वो किस में आती है? अनकाउंटेबल नाउन में। तो वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। और मिल्क, ऑब्वियस सी बात है, मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्यों? मिल्क को भी हम गिनते थोड़ी है ना। 1 मिल्क, 2 मिल्क, 1 दूध, 2 दूध गिनते हैं क्या? नहीं, तौलते हैं। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर, 5 लीटर, 10, 50, जो भी हो, तौलते हैं ना, गिनते तो नहीं है ना। तो बस वही बात है, जिस चीज को हम गिनते हैं काउंटेबल में और जिस चीज को हम तौलते हैं
अनकाउंटेबल में। क्लियर? अच्छा, एक और डिफरेंस है इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का ना ही हम प्लूरल बना सकते हैं और ना ही सिंगुलर। मतलब क्या हुआ, अगर अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल में है तो उसे हम सिंगुलर में नहीं बना सकते और सिंगुलर में है तो उसे प्लूरल में नहीं बना सकते। जैसे मैं बात करूं, आप वाटर का प्लूरल बनाना, आप बोलोगे वाटर्स, बना दिया लो, तो बेटा वाटर मीन्स पानी होता है और वाटर्स मीन्स झरना होता है, अर्थ बदल गया बिल्कुल। गेटिंग माई पॉइंट? इसका अनकाउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल नहीं बनता, लेकिन आप स्टार का प्लूरल बना सकते हो। स्टार मीन्स एक तारा और स्टार्स मीन्स तारे। गेटिंग माई पॉइंट? पेन का भी बना सकते हो, पेन्स, बहुत सारे पेन। क्लियर? तो क्या डिफरेंस हो गया, एक तो काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर? ओके, तो अपने रूल पे आते हैं। क्या था रूल हमारा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, यही तो रूल था। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी नाउन आती हैं, ये बात और जान लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन आती हैं, देखो, एक तो मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नाउन होती हैं ये आती हैं तुम्हारी अनकाउंटेबल नाउन में। देखो, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको नहीं पता है तो मैं नाउन की वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर देख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं यहाँ ये समझाने लग जाऊँ मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम आर्टिकल का जो टॉपिक है वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लो, वैसे आपको पता ही होगा कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, यानी जिन्हें हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? वे आती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में और मटेरियल नाउन में, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ से बनी होती हैं वो आती हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन की डिस्कशन हम जब नाउन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे। तो अपने रूल पे आते हैं हम। रूल क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, ये सेंटेंस है। अगर यहां मैं लगा दूं द वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, तो जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साहब वाटर जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है वाटर? अनकाउंटेबल। क्यों है अनकाउंटेबल नाउन? क्योंकि वाटर को हम गिनते नहीं है, तौलते हैं, और जो चीज को हम तौलते हैं वो किस में आती है? अनकाउंटेबल नाउन में। और दूसरा, वाटर का हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, इसलिए यहां पर द नहीं आएगा। क्लियर? अगर मैं ये बोलूं वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर? ठीक है, लेकिन नोट डाल के एक बात और लिखो यहां पे, अगर अनकाउंटेबल नाउन को एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जाए, किस में किया जाए? एक विशेष अर्थ में, तो इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैं बात करूं द वाटर ऑफ दिस रिवर इज नॉट प्योर, इस नदी का पानी शुद्ध नहीं है। तो मैंने अब वाटर को एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया है कि इस नदी का पानी। विशेष अर्थ में कैसे प्रदर्शित करते हैं किसी चीज को? उसके साथ ऑफ लगा देते हैं। जैसे अब मैं पानी की बात नहीं कर रहा, सारे पानी की बात नहीं कर रहा, आपके घर में जो पानी है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरे घर में जो पानी है मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी नदियां हैं, नील नदी, अमेजन, उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं केवल इस नदी की। इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस नदी की। द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। क्लियर? तो मैंने अब जो वाटर का यूज किया है वो किसके लिए किया है? इस नदी के लिए। तो वाटर को एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया है, और जब वाटर को यानी अनकाउंटेबल नाउन को किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम? डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका यूज अगर उनके प्राइमरी पर्पज के लिए किया गया है, उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया गया है, तो हम उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन अगर उनका यूज उनके प्राइमरी उद्देश्य के लिए न किया गया हो तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। कौन से हैं वे नाउन, पहले तो ये बात कर लेते हैं। कौन सी हैं? चर्च, स्कूल, फुट, जेल और हमारा हो गया टेम्पल। क्लियर? इन सभी का यूज अगर इनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है? इनके प्राइमरी पर्पस के लिए। समझ रहे हो ना? प्राइमरी पर्पस बोले तो इनका प्राथमिक उद्देश्य। इसको ही समझाता हूं पहले मैं, प्राइमरी पर्पस क्या है। चर्च का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है चर्च का? चर्च का प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो क्रिश्चियन धर्म के जो लोग होते हैं वो इसमें क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। यही तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है। स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वे वहां पर पढ़ने जाते हैं। फुट का, पैरों से हम क्या करते हैं? चलते हैं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य भी है, लात भी मार सकते हैं, किक भी कर सकते हैं किसी को, तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य तो पैरों का चलना ही है ना। भगवान ने पैर किसके लिए बनाए हैं? चलने के लिए। जेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जेल का प्राथमिक उद्देश्य होता है जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करके आते हैं, उनको जेल में रखा जाता है। क्लियर? और टेम्पल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि हम वहां पर क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। और एक और बात है कि हम टेम्पल में क्या करने जाते हैं? दूसरे कामों से भी चले जाते हैं, किसी से मिलने भी जा रहे हैं, चप्पल चुराने चले जाते हैं बहुत से तो, लेकिन वो उसका दूसरा उद्देश्य है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं। और अगर इन सब नाउन का यूज इनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, यानी चर्च का यूज पूजा करने के लिए, पूजा मतलब हमारी वाली नहीं है, क्रिश्चियन धर्म के लोग करते हैं। स्कूल पढ़ने के लिए, फुट का चलने के लिए, जेल का अपराधियों को रखने के लिए, और टेम्पल का पूजा करने के लिए किया गया हो, तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं का यूज इनके प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं किया गया है तो हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, पुलिस अरेस्टेड सुशांत एंड सेंट हिम टू जेल। द जेल लगाओ। अब बताओ क्या सेंटेंस सही है? बताओ। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जेल का यूज यहां पर प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया है, और प्राइमरी पर्पस के लिए अगर किसी नाउन का यूज, इन वाली नाउन में से किसी नाउन का यूज अगर प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया हो तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब आप देखो यहां पर जेल का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि पुलिस ने सुशांत को अरेस्ट किया। पुलिस क्यों अरेस्ट करेगी उसको? क्योंकि वो क्या है? क्रिमिनल, और क्रिमिनल को कहां रखा जाता है? जेल में। तो सुशांत एक क्रिमिनल है और उसको जेल में रखा गया है, तो जेल का यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य पूरा हुआ है। और अगर प्राथमिक उद्देश्य पूरा हुआ है जेल का, तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ द नहीं लगाएंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पस के लिए न किया गया हो तो हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ले लो एक। मैं बात करूं, आई विजिटेड द जेल yesterday। मैंने कल जेल का विजिट किया। तो जेल कोई विजिट करने की चीज है? बताओ मुझे। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे जेल में तो क्रिमिनल जाते हैं और मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूं, मैं तो विजिट करने गया हूं। क्लियर? तो जेल का यहाँ पर क्या हुआ है? प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, कोई और उद्देश्य पूरा हुआ है। और जब कोई और उद्देश्य पूरा हुआ हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने इसके साथ क्या लगाया है? डेफिनेट आर्टिकल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट क्या है? अगर काइंड ऑफ कॉमा वैरायटी ऑफ
और सॉर्ट ऑफ, ये 3 वर्ड हैं। अगर सेंटेंस में आपको ये 3 वर्ड देखने को मिल जाए तो ये सोच लेना इनके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ हमें नहीं करना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। ही इज। अब आप देखो सेंटेंस सही है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ क्या यूज हो गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, और सेंटेंस में वर्ड आया है आपका काइंड ऑफ। और यही तो रूल था, अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और वेराइटी ऑफ में से कोई वर्ड आपको देखने को मिल जाए सेंटेंस में तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर? तो इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया, और सही करना है तो क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, अगर मैन को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैन, एम, अगर मैन को पूरी मानव जाति के लिए प्रयुक्त किया गया हो तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, ए मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। मोर्टल मतलब नश्वर, बोले तो एक न एक दिन नष्ट होना है, अमर नहीं है। तो मैन को क्या केवल एक आदमी नश्वर है? मुझे बताइए आप, क्या केवल एक आदमी नश्वर है? नहीं, जितने भी मनुष्य हैं, बात उन सब की हो रही है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी नश्वर हैं। तो मैन का यूज पूरी प्रजाति के लिए हुआ है, पूरी मानव जाति के लिए हुआ है, तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यानी अब ये सेंटेंस सही है। क्लियर? मैन इज मोर्टल। एक और एग्जांपल ले लूं मैं, अ मैन कांट लिव विदाउट वाटर। तो जो बात हुई है वो पूरी मानव जाति की हुई है, केवल एक मनुष्य की नहीं हुई है। और अगर मैन का यूज पूरी मानव जाति के लिए किया गया हो तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यहाँ पर जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए यू जो है ये गलत है। अगर सेंटेंस को सही करना है तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। मैन कांट लिव विदाउट वाटर, योर सेंटेंस इज करेक्ट नाउ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, अगर सेंटेंस में गॉड, इवन, हेल और पार्लियामेंट, अगर इन चारों वर्ड में से कोई एक वर्ड मिल जाए, गॉड, हेवन, हेल या पार्लियामेंट, गॉड भगवान, हेवन स्वर्ग, हेल नर्क और पार्लियामेंट संसद, अगर इनका यूज सेंटेंस में किया गया है तो हम इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। किनके साथ? इन चारों वर्ड के साथ। द गॉड नहीं होगा, द हेवन नहीं होगा, द हेल नहीं होगा और द पार्लियामेंट नहीं होगा। क्लियर है? आपने सुना भी होगा, गो टू द हेल नहीं होता, क्या बोलते हैं, गो टू द हेल बोलते हैं? नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मुहावरा एक। क्लियर? अब गॉड, गॉड का एग्जाम्पल आपने द गॉड कहीं नहीं लिखा देखा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऐसा नहीं लिखा देखा होगा आपने, क्या देखा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। इसमें समझाने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको समझाऊं गॉड के साथ क्यों नहीं करते या हेवन के साथ क्यों नहीं करते। फिक्स रूल है, इसके साथ हम नहीं करते। अगर ये चारों वर्ड आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, सीधा सीधा सिंपल सा रूल है। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा एपिस्ट्रोफी और पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको एपिस्ट्रोफी या फिर पजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। एपिस्ट्रोफी तो आप जानते हो, ये साइन करके एस, जिसका मतलब होता है काकी के, और पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, देयर और योर और तुम्हारा सब इट्स।
क्या है ये, पजेसिव एडजेक्टिव है। इनमें से कुछ पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन अब कैसे पहचानेंगे ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है? अगर इनका यूज हुआ है और इनके बाद कोई नाउन आई है, क्लियर, तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। तो आप देख रहे हो माई के बाद ब्रदर क्या है, नाउन है, क्लियर है। माई के बाद क्या आया है, ब्रदर, और ब्रदर क्या होता है, नाउन। कौन सा नाउन होता है, ब्रदर, कॉमन नाउन। तो माई के बाद अगर कोई सी भी नाउन आई तो ये जो माई है, यानी ये जो सारे वर्ड हैं, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर, ठीक है। तो माई क्या हो गया, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो अगर मैं बात करूं, रूल पे आते हैं अपने पे, अगर सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव और एपिस्ट्रोफी आया है तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, सत्येंद्र, एग्जांपल ले लेते हैं, इज माई द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अब आप देख रहे हो बेस्ट आया है, बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन द। तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब सेंटेंस में आ गया है पजेसिव एडजेक्टिव, और सेंटेंस में अगर पजेसिव एडजेक्टिव या फिर एपिस्ट्रोफी में से कोई एक देखने को मिल जाए तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर इसको सही करना है तो क्या हुआ, सत्येंद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं एक और बात करूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाल्मीकि's रामायण इज ओरिजिनल। अब आप देख रहे हो रामायण क्या है, एक धार्मिक बुक है, और धार्मिक बुक के साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दा नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि सेंटेंस में अब आ गया है एपिस्ट्रोफी, और अगर सेंटेंस में एपिस्ट्रोफी या फिर पजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिल जाए तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, क्लियर है। आपका ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा दोस्तों, मान्यतः हम आविष्कारों के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन आविष्कारों का यूज मनोरंजन के साधन के रूप में किया गया हो तो हम उनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, हु इन्वेंटेड द टीवी, बिल्कुल सही है। टीवी का यूज यहाँ आविष्कार के लिए किया गया है, तो द जो आया है वो बिल्कुल सही आया है, यही तो रूल था। अगर जो आविष्कार हैं अगर उनका यूज किया गया है तो क्या करते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन अगर टीवी का यूज मनोरंजन के साधन के रूप में किया गया हो तो हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम विशाल वाज वॉचिंग टीवी। तो टीवी करूं मैं, तो बताइए सेंटेंस सही होगा या नहीं। अब आप देख रहे हो यहाँ टीवी देख रहा था विशाल, तो टीवी का यूज किसके लिए हुआ है, मनोरंजन के लिए, अपना मनोरंजन कर रहा था देख के। अब आप कह रहे हो वो सब मैं नेटवर्क थोड़ी, कार्टून नेटवर्क थोड़ी ना देख रहा था, या फिर मैं कोई अपना कोई कार्यक्रम थोड़ी ना देख रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये नहीं देख रहा था, मैं तो न्यूज़ देख रहा था, और न्यूज़ देख रहा हूँ तो कोई मनोरंजन थोड़ी ना कर रहा। तो आप चाहे टीवी पे कुछ भी देख रहे हो, चाहे सास बहू का रिश्ता, चाहे ये रिश्ता क्या कहलाता है, चाहे क्राइम पेट्रोल, चाहे सीआईडी, या फिर आप न्यूज़, कोई भी कुछ भी देख रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो तो वो आपके मनोरंजन का साधन है, क्लियर। और अगर टीवी का यूज़ मनोरंजन के साधन के रूप में किया गया हो तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, यहाँ द नहीं लगाएंगे। व्हेन आई रीच्ड होम विशाल वाज वॉचिंग टीवी, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, अगर बाई प्लस ट्रांसपोर्ट आया है, बाई प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो बीच में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई गो टू स्कूल
बाई द बस। ठीक है, अब आप देख रहे हो बाई आया है और बीच में क्या आया है, बाई के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और बीच में क्या लगा दिया मैंने, द लगा दिया। तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर बाई प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया है तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर इसको सही करना है तो क्या होगा, आई गो टू स्कूल बाई बस। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, द लगाएं या ना लगाएं। क्यों? बड़ी लेसी बन जाती है द लगाने से, आई गो टू स्कूल बाई द बस। और हम ज़्यादातर सेंटेंस में ले देखते हैं। अरे वाह, राइमिंग होनी चाहिए, सेंटेंस पढ़ते वक्त अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, रूल्स पे ध्यान दें दोस्तों, कभी कभी रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। नेक्स्ट रूल है दोस्तों हमारा, अगर मम्प्स, मीजल्स, कॉलेरा, प्लेग और स्वाइन फ्लू, अगर ये क्या है, ये सारी बीमारियां अगर सेंटेंस में इन बीमारी का यूज हुआ है तो हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अदरवाइज हम किसी भी बीमारी के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फीवर इस वाली जो मैंने बीमारी लिखाई थी इनमें नहीं आता। केवल ये जो बीमारी है इनके साथ ही हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, अदरवाइज किसी के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा। क्लियर? अच्छा, ये मम्प्स क्या है, गलसुआ यानी जो टॉन्सिल्स होते हैं ये सूज जाते हैं ये वाली जगह, और मीजल्स खसरा, कॉलेरा हैजा, प्लेग चूहों से फैलता है, और स्वाइन फ्लू आप जानते ही हो। अच्छा, अब एक बात तो हम और भूल गए, कोविड-19 इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, इसने तो बाटी लगा के रख रखी है। कोविड-19 अगर सेंटेंस, ये सब क्या है दोस्तों, ये महामारी है। अगर महामारी का यूज हुआ हो सेंटेंस में तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अदरवाइज कोई भी बीमारी है, बुखार है या फिर सिर दर्द, हेडेक है, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर रेगुलर मील्स सेंटेंस में अगर रेगुलर मील्स का यूज हुआ है तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। तो रेगुलर मील्स क्या है, रेगुलर मील्स होती हैं दोस्तों, ब्रेकफास्ट। कब होता है ब्रेकफास्ट? 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले जो भी तुम खाते हो वो ब्रेकफास्ट में आता है। और उसके बाद क्या, लंच आता है आपका 12 से 5 के बीच में, आप जो भी कुछ खाते हो लंच में आता है। फिर उसके बाद डिनर, 5 से 8 तक जो भी कुछ खाते हो वो डिनर में आता है। और उसके बाद आता है आपका सपर, 8 बजे के बाद जो भी खाते हो वो सपर में आता है। ये सब क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, यही है रेगुलर मील्स। तो रेगुलर मील्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, आई टुक द लंच एट 3 o'clock, मैंने कल 3 बजे लंच किया। तो लंच आया है, लंच क्या है, रेगुलर मील्स है, और रेगुलर मील्स के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ दा जो है वो बिल्कुल गलत है। कॉमन एरर भी बन जाती है क्वेश्चंस में, पार्ट बना दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, और ये थर्ड। बताओ किस पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्लियर? लेकिन एक नोट है, वो नोट लिखो आप। क्या है नोट? अगर रेगुलर मील्स के साथ एडजेक्टिव आया हो तो उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, आई टुक अ टेस्टी लंच एट 3 o'clock, मैंने कल 3 बजे एक टेस्टी लंच किया। तो टेस्टी क्या है, एडजेक्टिव है, और लंच क्या है, रेगुलर मील्स। और रेगुलर मील्स के साथ अगर एडजेक्टिव आया हो तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी ए। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज बजाने के लिए किया गया हो तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं।
क्लियर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज बजाने के लिए किया गया हो। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ आई प्ले पियानो yesterday या इन द मॉर्निंग कह लेते हैं, इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, पियानो बजाता हूँ, बजाता नहीं हूँ। तो अब पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और प्ले मतलब बजाना। और पियानो का अगर यानी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बजाने के अर्थ में किया गया हो तो क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, द। क्लियर है, ओके। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे एयरफोर्स और नेवी के लिए हम सारे कवर कर चुके हैं। एक एक रूल पर बारीकी से एनालिसिस की गई थी। आपने देखा एक एक रूल्स को बहुत ही बारीकी से मैंने बताया था, बहुत ही बारीकी से क्लियर किया था। तो दोस्तों जितने भी रूल्स हैं मैंने बिल्कुल कवर कर लिए हैं। आपका एयरफोर्स और नेवी में आर्टिकल से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। क्लियर।